इससे पहले क्लास में आपको हम राष्ट्रपति की शक्तियां बता रहे थे। राष्ट्रपति की शक्ति, राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति है? न्यायिक शक्ति, न्यायिक शक्तियां बता रहे। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति में वो किसी भी सजा को क्या कर सकते हैं? माफ कर। कितना भी बड़ा सजा अपराध किए रहेंगे, उसका मन है तो क्या कर देगा? माफ कर। कितना जघन्य अपराध किए रहेंगे, क्या कर देता है? माफ कर। कहां गया? ले गेट, कोई बात नहीं है, खुल गया गेट। चलिए ध्यान से दो, रहने दो, उतना ही खुला ही रहने दो। तो तुम लोग उसको करने जा, और पहले ही ठीक था वो। अब क्लास के बाद करना लोग ना तुम लोग को। उसको उधर ही करके देखिए, वो इससे पहले राष्ट्रपति की हम शक्तियों के बारे में पढ़ा दिए थे। लड़की जब गेट टूट दिए थे उधर, हम बहुत पहले ही भविष्यवाणी कर दिए थे। रीजन है ना उसका, कमजोर की बात नहीं है, वो एक बार खुलता है क्लास के टाइम पे, फिर बंद हो जाता है, क्योंकि पता है कि उधर से लड़के आएंगे, उनको अपने टाइम से आ जाएंगे। यहाँ पे कोई मतलब नहीं, जब मन तब बोल देना है, आ जाना। आप खुद से बताइए, लड़की लोग क्लास में रहती है, लड़कों सब के लिए जितना गेट, कितना है? 4 गेट है लड़कों के लिए, 3 और 1 4। कितनी बार खुलता है? एक बार भी बीच में डिस्टर्ब नहीं होगा। और ये अगर छोड़ दिया जाए ना, बार दिन खुलते बनते रहे। खैर, लड़का सबका तो बातें अलग है। चलिए, सब लड़की के ऊपर 50-50 रुपये फाइन लगा दो। स्कूल में अगर कुछ होता था ना तो फाइन लगता था। हाँ, चलिए, हम राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति आर्टिकल कितना में है? 72। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, पहला होता है क्षमा, दूसरा विराम, विराम लगा सकता है, लघुकरण, 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 चौथा परिहार, पांचवा प्रविलंबन, प्रविलंबन। आपको मटेरियल दिया गया है, प्रविलंबन है। चलिए अब मेरी ओर ध्यान से देखिए, ये हम आपको बना दिए थे, इसमें टोटल माफ कर देगा, टोटल माफ कर देगा। स्वास्थ्य खराब, ये बताइए इसमें क्या करता है? प्रकृति चेंज, क्या कर देता है? प्रकृति चेंज, समय नहीं घटाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? और इसमें क्या करता है? समय कम, इसमें प्रकृति कम कर, और इसमें समय को कम कर देता। फांसी की सजा पे परिहार नहीं लगता। लघुकरण में क्या करता है? ये बढ़ा नहीं सकते राष्ट्रपति। ऐसा नहीं है कि किसी की सजा हो गई है और उसके पास गया दया याचिका के लिए, मर्सी अपील के लिए, और बढ़ा दिया। 10 साल की सजा हुई थी, कहा कि राष्ट्रपति साहब माफ कर दीजिए, 5 साल काट लिए हैं, बचल का 5 साल छोड़ दीजिए, कहा कि 15 साल और रख देगा। ऐसा ऐसा कर सकता है? हाँ, ऐसा नहीं कर सकता, उसको ये पावर नहीं दिया गया। आगे बढ़े। प्रविलंबन में क्या होता है, समझिए ध्यान से। ये क्या है कि ये स्पेशली लगाया जाता है फांसी के लिए। जज जब फांसी की सजा सुनाते हैं ना, तो कहते हैं इसको टांग दिया जाए। समझ में आ गया कि नहीं?
लेकिन जैसे उसे फांसी की सजा दिया जाता है, इसके फांसी की सजा सुना दी जाती, तो जज लिख देता है इस दिन इसको टांग देना है फांसी पे, फांसी की सजा सुना। अब पता चला वो जाएगा कि नहीं 72 का प्रयोग करने राष्ट्रपति के पास। अच्छा, आर्टिकल किसका प्रयोग करेगा? 72 का। कहां जाएगा वो? राष्ट्रपति के पास, क्षमादान या मर्सी अपील के लिए। अब उसने कह दिया कि 15 तारीख को इसको फांसी दे देना है, आज है 8 तारीख, अब दे दिया, कह दिया कि 15 तारीख को फांसी दे देना है। तो जाएगा दया याचिका के लिए, तो पता चला राष्ट्रपति विदेश दौरा पे है। अगर राष्ट्रपति विदेश दौरा पे है, आई गए किस लिए? दया याचिका करने के लिए, तो बताइए क्या हाल होने वाला है इनका। तो जब तक लौट के आएगा फाइल पहुंचेगा, अरे मर गया, कोई बात नहीं। तो जब कभी राष्ट्रपति को विदेश दौरा या बाहर जाना होता है और वो ज्यादा विचार नहीं कर पाते हैं कि इसे छोड़ना है कि नहीं, तो एटलीस्ट उसको लटका के चले, मतलब पेंडिंग में छोड़ के चले जाते हैं कि अभी इसको मेरे अगले आदेश तक रोका जाए, मेरे अगले आदेश तक रोक दिया जाए। तो इसको अगले आदेश तक के लिए क्या कर दिया जाता है? रोक दिया जाता है। राष्ट्रपति जब आते हैं तो उनके पास दया याचिका के लिए जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? किसी को दिक्कत? कितने तरह की होती है ये? 5। फांसी की सजा होने के बाद कलम क्यों तोड़ दिया था? कल ही बताए थे। सुनिए, फांसी की सजा पे कलम क्यों तोड़ दिया जाता है, ध्यान से समझिए बाबू। इसका जवाब कल बताए थे, सुन लिया? बस हो गया। इसका जवाब कल बताए थे, फिर से अच्छा से सुनो। कलम क्यों तोड़ दिया जाता है, इसका जवाब कल हम पिछले क्लास में बता दिए थे, फिर से बताएं। क्यों कलम तोड़ा जाता है इसको हम कल के क्लास में बता दिए। फिर किसी को डाउट है? फिर बताते हैं। कलम क्यों तोड़ा जाता है इसको हम कल के क्लास में समझा दिए थे, फिर बता दें। और किसी को डाउट तो बताइए। कलम क्यों तोड़ा जाता है इसको कल के क्लास में बता दिए थे। अब सबका डाउट क्लियर हो गया? एक आध को बचा है, सब लग रहा है। एक बार और। बकलोल कहीं का। जब हम कह रहे कल के क्लास बता दिए तो उसको ध्यान से सुनना चाहिए, फिर पूछता है। अब नहीं बताएंगे। तो उब गया है सर। चलिए डेंस, क्या हो गया? फिर बताना है। कलम क्यों तोड़ा जाता है कल बता दिए थे। चलिए, पीछे वाले लोग हल्ला करोगे तो सुनाई नहीं देगा, आप हल्ला कीजिएगा पीछे सुनाई नहीं देगा। शांति से रहिए, सब कुछ पीछे सुनाई देगा। ये याद, फांसी की सजा पे टेम्परोरी रोक के लिए प्रविलंबन। अच्छा, इसमें केवल टाइम घटा देता है, इसमें ये सब बता दिए थे। आर्टिकल किसमें? 72। दया याचिका क्या होता है? दया याचिका। दया याचिका ये गृह मंत्री की ही सलाह पे होती है, क्योंकि कौन सा व्यक्ति का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है ये गृह मंत्रालय के पास अच्छे से रिपोर्ट रहता है। अब हमें देखना है इमरजेंसी पावर, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति। उससे पहले हम देखते हैं तो राष्ट्रपति का विशेषाधिकार। राष्ट्रपति को कहीं कहीं विशेषाधिकार होता है कि राष्ट्रपति पर मारपीट या सजा सुनाने वाली फौजदारी मुकदमे नहीं चलाए जाते हैं, क्योंकि उसमें सजा सुना के करेंगे क्या, माफ कर लेगा अपना। समझ में आ गया कि नहीं? राष्ट्रपति का विशेषाधिकार होता है, वो देश का पहला नागरिक होता है, पहला नागरिक। राष्ट्रपति का विशेषाधिकार होता है कि उसके ऊपर किसी भी तरह का मुकदमा आप नहीं चला सकते, लेकिन जब पद से हटेगा तो मुकदमा चला दिए, कहा जाए अब माफ कर दो, हट गया पद से। लेकिन पद पर रहते हुए भी ऑप्शनल की फीस बहुत ज्यादा नहीं है बाबू, ऑप्शनल की फीस बहुत कम रहेगी। एप्लीकेशन पर ऑप्शनल आएगा, हर एक सब्जेक्ट का ऑप्शनल आएगा, चाहे वो पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? बहुत नॉमिनल फी रहेगी। अब आप बताइए, यूपीएससी में पूरा कंप्लीट पीटीएम मेंस यूपीएससी का आपका कितने का है? 7,500 का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसमें ऑप्शनल बहुत कम रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये कुछ ऑप्शनल 2000 के आसपास में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फीस को कभी कारपोरेट नहीं होने दिया जाएगा। किसमें? देखिए, ऑप्शनल को अगर हम लोग इंक्लूड कर देंगे ना तो 60 गो ऑप्शनल है,
जिसका मन मिसयूज करने लगेगा, सर हमारे लिए मैथिली ऑप्शनल पढ़वा दीजिए, सर हमारे लिए संस्कृत करा दीजिए, हमारे लिए फ्रेंच भाषा करा दीजिए, हमारे लिए रशियन भाषा में हम ऑप्शनल देंगे, इतना मिसयूज करेगा, इतना मिसयूज जिसका कोई हद नहीं। और जब हम कहेंगे तो उसको तो प्रोवाइड कराना पड़ेगा। और हम कैसे किसी को कह सकते हैं कि जबरदस्ती तुम ये वाला ऑप्शनल मत लो। अब कोई कहेगा हम एंथ्रोपोलॉजी लेंगे, कोई कुछ लेगा, तो सबके लिए हमारे पास उतने अच्छे, हम टीचर को भी तो रखना है ना यहाँ पे, ठीक है। कोई उर्दू से लेगा, ठीक है भाई उर्दू से ले लेगा। कुछ फेमस जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी है, इंटरनेशनल रिलेशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, एंथ्रोपोलॉजी है, हिंदी साहित्य है, मैथिली है, ये सब भाषा तो फेमस है। अब लेके आएगा बाबा आदम के जमाना से हमको पढ़वा दीजिए, तो वो लोग ना यूज किसी चीज का नहीं करते हैं, मिस यूज कर देते हैं। इस वजह से हम लोग को ये मजबूरन रखना पड़ता है, ठीक है। राउंड फिगर मान के चलिए 2-2.5 से ज्यादा नहीं जाएगा ऑप्शनल का, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। ऑप्शनल थोड़ा सा मेहनत भी करना होता है, ठीक है। ऑप्शनल के लिए आप तो टेंशन नहीं लेंगे। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। विशेषाधिकार समझा दिए थे। राष्ट्रपति का विशेषाधिकार में उसके खिलाफ मुकदमा वगैरह नहीं चला सकते, लेकिन दीवानी का मुकदमा चला सकते हैं। दीवानी का मतलब होता है पैसे से रिलेटेड मामला। तो पैसे से रिलेटेड मामले को राष्ट्रपति माफ नहीं कर सकते। राष्ट्रपति केवल दंडात्मक सजा को माफ कर सकते हैं, पेनाल्टी को माफ नहीं कर सकते। राष्ट्रपति के ऊपर 5 लाख का जुर्माना लग गया तो देंगे वो, समझ में आ गया कि नहीं आएगा। लेकिन राष्ट्रपति किसे माफ कर सकते हैं? फौजदारी की सजा को, मतलब जिसमें मारधार है, वो यही सब इसमें लगा सकते हैं। अब किसी का कोई राष्ट्रपति खेत कब्जिया लिया है, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया खेत खाली करो, तो क्या करेंगे? माफ कर देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के गए दिमाग क्लास ना किए हैं, ये हम आपको सजा कहां सुना रहे हैं? सजा सुनाएंगे तब ना माफ करेंगे। हमने आप पे आर्थिक दंड लगाया है, आप उस जमीन को खाली कर दिए, चुपचाप खाली कर दिए, तो क्या करना पड़ेगा? खाली करना पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं? दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है। देखिए, राष्ट्रपति आर्टिकल 72 का प्रयोग करके इन 5 के तहत क्या कर सकता है? सजा को माफ कर सकता है। हालांकि राज्यपाल भी माफ कर सकता है, लेकिन वो 161 के तहत। राज्यपाल भी माफ कर सकता है, लेकिन 161 के तहत। राज्यपाल में एक चीज है कि वो फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकते। राज्यपाल के पास इतना पावर नहीं है कि वो किसे माफ कर सके? फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकता। वो जब भी फांसी की सजा माफ करना होगा तो कौन करेगा? राष्ट्रपति। तो राज्यपाल भी इन 5 का प्रयोग कर सकता है, फांसी की सजा को छोड़कर। बाकी किसी भी सजा में एप्लीकेबल है। राज्यपाल 2 सजा को नहीं माफ कर सकता है, एक सैन्य न्यायालय और दूसरा फांसी। लेकिन राष्ट्रपति सब कर सकता है, फांसी की सजा भी माफ कर सकता है, और तीनों सेनाओं का तो खुद सेना अध्यक्ष होता है, तीनों सेनाओं का सेनापति, इसलिए वो फांसी की सजा को भी माफ कर सकता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। विशेषाधिकार समझ में आ गया। देश का पहला नागरिक होता है, राष्ट्रपति होता है, और उसके खिलाफ मुकदमे नहीं चला सकते। लेकिन फौजदारी मुकदमा पद पे रहते हुए भी नहीं, दीवानी मुकदमा पद पे रहते हुए भी चला सकते। अब पद से उतर गया तो दीवानी तो चलबे करेगा, फौजदारी भी चला सकते। मारदार सब किस में जाता है? फौजदारी में। क्या चीज? हाँ, नहीं, सेम ये भी राज्यपाल में भी रहेगा। राज्यपाल पे भी आप फौजदारी मुकदमा नहीं लगा सकते। क्या फायदा होगा लगा के? माफ कर लेगा। लेकिन दीवानी में तो कोई नहीं माफ कर सकता ना, तो पेनाल्टी लगाया गया, देना ही पड़ेगा उन्हें। आगे बढ़े। एक बार और समझा दीजिए। क्या चीज? कलम तोड़ने वाला नहीं है, कलम तोड़ने वाला नहीं पूछ रहा है। अच्छा, ये पूछ रहा है विराम, ये वाला, ये लघुकरण। देखिए, आर्टिकल 72 को हम कल के क्लास में समझा दिए थे। आर्टिकल 72 हम कल के क्लास में समझा दिए। चलिए अब आगे बढ़े। देखिए, गलत कर रहे हैं। कल के क्लास में हम समझा दिए थे, अब आप कल नहीं आएंगे तो आप गलत कर रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑनलाइन की फी को इतना कम रखा गया ना कि आप ऑनलाइन की फी को, मतलब ऑफलाइन में भी पढ़ते हुए ऑनलाइन की फी को इजीली परचेज कर सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इससे कम फी में नहीं रखा गया। अब इससे कम में क्या रखिएगा? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उससे ज्यादा तो आप लोग इधर उधर खर्चा कर देते हैं। नाश्ता 200 का करता है तू,
बाप रे बाप, ये अकेले नहीं करता है। ये अकेले नहीं करने वाला है। और इसके साथ कोई लड़का नाश्ता करेगा तो 200 बिल नहीं बनेगा। हाँ? लड़का नाश्ता करेगा पूरी सब्जी, पैटीज खा, पैटीज और पैटीज खाए के आदत नहीं, दोनों हाथ से तोड़ रहा है, ऐसे खाया जाता है। उस सबको सतुआ गिलाओ सान के, हाँ, खाओ खाओ सतुआ खाओ, खाओ, प्याज ले लो, प्याज सस्ता से काम चलाओ लोग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। विशेषाधिकार समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति समझते हैं, इमरजेंसी पावर, राष्ट्रपति की इमरजेंसी पावर। देखिए हमारे देश में हमेशा देश को महत्व दिया गया, व्यक्ति से ज्यादा महत्व देश को दिया गया, लेकिन भाग 3 व्यक्ति की भलाई के लिए दिया गया। लेकिन अगर देश पे संकट आएगा तो मूल अधिकार भाड़ में गया, मूल अधिकार गया भाड़ में। किसको देखना है? देश। अब आपके मूल अधिकार की कोई चिंता नहीं करें। तो जब कभी भी युद्ध हो जाए या फिर बाहरी आक्रमण हो जाए या फिर अब मतलब भारत के अंदर सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तो इस कंडीशन में राष्ट्रपति देश के जितनी व्यवस्थाएं उसको सस्पेंड कर देते हैं। कहेंगे आपका मूल अधिकार साइड रखिए, नीति निर्देशक ये सब कुछ नहीं, इधर खत्म करने, सीधा ध्यान किस पे? युद्ध पे। क्योंकि सरकार युद्ध पे लगी है, कोई उस पे युद्ध लड़ा है, बवाल हुआ है, उधर मोदी जी अपना कर रहे हैं, पिछवा कौन कर रहा है? मोदी जी 15 लाख 15 लाख भाग यहाँ से 15 लाख तुम्हारे यहाँ, उनके पीछे पड़ गया था 15 लाख कर करके वहां। हाँ अच्छे दिन। अरे तो आपातकाल के दौरान ये कोई 15 लाख रुपए अपना नहीं मांग सकता। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ जाए। कोई प्रॉब्लम किसी को कोई भी दिक्कत? चलिए आपातकाल जो है, इमरजेंसी आपातकाल, इसकी चर्चा आर्टिकल 352 में है। इसे कहा गया राष्ट्रीय आपात। क्या कहा गया है? राष्ट्रीय आपात। किसी को दिक्कत? क्या कहा गया है? राष्ट्रीय आपात कब लागू हो सकता है? अगर कहीं बाह्य आक्रमण हो जाए, बाह्य आक्रमण या फिर युद्ध हो जाए या फिर विद्रोह हो जाए, सशस्त्र विद्रोह। किसी को दिक्कत? क्या हो जाए? सशस्त्र विद्रोह। इन 3 कंडीशन में राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं। देखिए आक्रमण का मतलब क्या होता है? विदेश से हमारे ऊपर आक्रमण हो गया, हमने जवाब नहीं दिया। जैसे कारगिल में पहले हमारे ऊपर आक्रमण हुआ था, बाद में यहां पे राष्ट्रपति ने साइन किया वार डिक्लेयर, समझ में आ गया कि नहीं गया? तब जाके क्या हुआ? वार डिक्लेयर हुआ। तो आक्रमण तो कभी भी हो सकता है, लेकिन हमेशा वार डिक्लेयर तो नहीं हो जाएगा, छोटा मोटा मामले में भी हो सकता है। बाह्य आक्रमण पुलवामा भी था, बाह्य आक्रमण था कि नहीं था? देखिए युद्ध थोड़ी हो गया था, लेकिन बाह्य आक्रमण, युद्ध या सशस्त्र विद्रोह के समय राष्ट्रपति क्या घोषित कर सकते हैं? आपात। हाँ, राष्ट्रीय आपात घोषित कर सकते हैं। अब राष्ट्रीय आपात घोषित करने में सबसे बड़ा झमेला जानते हैं क्या होता है? राज्य सरकार की शक्तियां छीन ली जाती हैं, एक आम इंसान से उसकी शक्तियां छीन ली जाती है, आपके बोलने का अधिकार छीन लिया जाएगा, आर्टिकल 19 छीन लेगा आपसे, कोई आर्टिकल क्या करेगा? आपसे छीन लेगा। तो यह देश के लिए अच्छी बात नहीं है, मतलब नागरिकों के लिए अच्छी बात नहीं है। यदि वाकई देश में आक्रमण हो गया है तो हमसे कोई हमारा अधिकार छीने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिना मतलब अगर इमरजेंसी लगा देंगे तो हम सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। अभिव्यक्ति की आजादी खत्म। बिहार सरकार के लिए कानून कौन बना देगा? केंद्र सरकार। बड़ी पावर होता है। आपातकाल के दौरान 5 साल में इलेक्शन नहीं होगा, कहेगा 1 साल और रहेंगे, 1 साल और रह जाएगा। इतना पावर होता है आपातकाल में। तो इसका मिसयूज हो सकता है कि नहीं? तो इसके मिसयूज को बचने के लिए कहा गया है कि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा के लिए सबसे पहले मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश लेंगे। एक मंत्री की नहीं, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश।
मंत्रिमंडल जब क्या देगा, लिखित सिफारिश करेगा, तभी ये क्या करेंगे, आपातकाल की घोषणा करेंगे। बिना लिखित सिफारिश के घोषणा कर देंगे। आपातकाल की घोषणा के बाद यह आपातकाल 30 दिन तक लागू रहेगा। कितने दिन तक? घोषणा के बाद कितने दिन तक लागू रहेगा? क्या अगर प्रधानमंत्री अकेले लिखित देंगे तो आपात लग जाएगा? इंदिरा गांधी के समय व्यवस्था कर दिया गया था कि केवल प्रधानमंत्री के कहने पे आपात लग जाएगा, तो इंदिरा गांधी जबरदस्ती इमरजेंसी लगवा दी, और जो भी इंदिरा गांधी के खिलाफ बोलता तो जेल चल जाता था। बहुत खतरनाक कानून था आपातकाल का कानून। तो समझिए ध्यान से, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही क्या आएगा, आपातकाल। ऐसे आपातकाल नहीं आ सकता। घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति। कितने दिन तक वैलिड रहेगा? अच्छा ये बताइए, कोई जरूरी है कि सारा मंत्री ईमानदार ही होता है? हाँ नहीं ना, तो कहा गया है कि ऐसा नहीं होगा। हाँ ये बात मानते हैं कि युद्ध हो जाएगा, अगर युद्ध हो गया तो हमें तत्काल आपात लगा देना चाहिए, इसलिए लगाने का अधिकार हम लोगों ने मंत्रिमंडल को लिखित सिफारिश दे दिया। धड़ाक से मंत्रिमंडल लिखित सिफारिश देगा कि 352 लगाइए, आपातकाल आक्रमण हो गया है, तुरंत लग जाएगा। लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं लगेगा, 30 दिन। 30 दिन के अंदर आपको संसद की बैठक बुलानी पड़ेगी। क्या बुलानी पड़ेगी? और संसद की बैठक को 30 दिन के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा? पास करना पड़ेगा, संसद को पारित करना पड़ेगा। 30 दिन का जो टाइम दिया गया है ना, इस 30 दिन में संसद से पास करा लेना है। अब बताइए, संसद में तो लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है। हर आदमी लोकसभा में वोट दिया है जो 18 साल से ऊपर का है। भले वोटिंग के दिन सुतल था या नहीं गया अलग बात है, लेकिन हर गांव से वोट कलेक्ट किया गया है कि नहीं कलेक्ट? ऐसा तो होगा नहीं कि लोकसभा में आपके गांव से कोई वोट नहीं दिया है। इसका मतलब सांसद अगर वोट डाल रहा है तो पूरा देश वोट डाल रहा है। तो यह आगे एप्लीकेबल रहेगा आपातकाल या नहीं, इसके लिए किससे अनुमति? हाँ तो बताइए, संसद इसे पारित करेगी कि नहीं करेगी? कितने दिन में पारित करेगी? कितने दिन में? 30 दिन के अंदर संसद को पारित करना है। अब संसद को पारित करना है 2/3 बहुमत से। कितने से? अब इसमें 2/3 बहुमत से संसद में, लोकसभा में है 545, राज्यसभा में 205, इन्हें अलग से पास करना है 2/3।